Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर नीट यूजी के टॉपिक वर्क एनर्जी पावर के एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF गेट जेस जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली साउथ एक्स ब्रांच, एलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में हमें क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होती है जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज है आप उनको अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज होंगे, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, प्लस की प्राइसिंग 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की फाइनल फी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650 एंड 2 ईयर की 50,400। अगर हम आइकॉनिक की प्राइसिंग की बात करें, आइकॉनिक की 6 मंथ की फी 38,000, 1 ईयर की फी 65,000, 2 ईयर की फी 1 लाख होगी। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो आपकी 6 मंथ की फी 34,200 हो जाएगी, 1 ईयर की 58,500 हो जाएगी और 2 ईयर की 90,000 हो जाएगी। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का अगर आप यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे आफ्टर मेकिंग योर अकाउंट विद योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आज का जो हमारा टॉपिक है एम्स 2009 मोर प्रीवियस ईयर 2019 में मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन वर्क एनर्जी पावर। ये वर्क एनर्जी पावर के एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो है। अभी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए थे। अब भी हम सेम अब अलग क्वेश्चन कर रहे हैं और जो क्वेश्चन आया हुआ उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। ब्लॉक का मास कितना है बेटा? 2 kg इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। इट इज एट रेस्ट। किस पे है बेटा? रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एंड फ्रॉम t इक्वल टू 0 ऑनवर्ड इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स इन द x डायरेक्शन। द फोर्स वेरीज विद टाइम t as shown in the figure. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकेंड निकालनी है। बड़े ध्यान से समझना है, आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन मोमेंटम देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम mv है, तो इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो वो मुझे मोमेंटम दे देगा p, क्योंकि इनिशियल 0। जैसे ही आपको p पता लगा, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा? p स्क्वायर बाई 2m। मतलब अल्टीमेटली मुझे निकालना है इस ग्राफ का एरिया का स्क्वायर बाई 2 टाइम मास, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब एरिया निकाल लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये क्या है? ये ट्रायंगल है यहाँ तक, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 6 हो गया। तो ये 4 है और ये इसका हाफ है, 4 का हाफ 2 न्यूटन होगा बेटा। क्यों? 3 से 4.5 मतलब 1.5 सेकेंड इसका आधा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आएगा बेटा? -1.5 आएगा। बेस 1.5 है, बेस 1.5 है, ये 2 है, हाफ इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा टोटल एरिया आपका आ गया 6 - 1.5 विच इज इक्वल टू 4.5।
तो एरिया आपका 4.5 आ गया, मतलब ये आ गया 4.5 का स्क्वायर बाय 2 टाइम मास की वैल्यू 2 kg, मास 2 kg। 4.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20, ये आ जाएगा बेटा इसका स्क्वायर बाय 4। डिवाइड करूंगा 5.625 जूल विल बी अवर आंसर, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। 5.625, 5.625, तो आपका आंसर मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा 5.625 के आसपास ये आंसर बनता है। ठीक है, हम इसको ऐसे करेंगे, देख भी सकते हो आप कैसे किया मैंने। आप यहाँ पर देखो, मैंने पहले एरिया निकाला, एरिया हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 3, ये प्लस का 6 आ गया, हाफ इंटू 1.5 इंटू 2, तो ये माइनस का 1.5 आ गया। तो जो टोटल एरिया आया मेरा 4.5 आया, और एरिया देगा हमें चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम 4.5 आ गया। क्या आ गया? 4.5 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है? अब यहां से अगर आपको मोमेंटम पता है, फॉर्मूला लगाओगे पी स्क्वायर बाय 2 है, मास 2 kg है, तो आपने सोल्व कर लिया इसको, 5.0625 आएगा बेटा, जीरो पे जाएगा ना, 5.0625 जूल विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनिशियली द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ and both the blocks are at rest, then determine the maximum extension in the spring। K20 दिया हुआ है, फोर्स ये दी हुई है, बड़े ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। ये हाफ kg है, ये 1 kg है, K20 न्यूटन है, यहाँ 1 न्यूटन की फोर्स। किसी इंस्टेंट पे मान लो स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है। अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है तो बेटा इधर एक फोर्स ऑलरेडी लग रही है kx, इधर भी एक फोर्स लग रही है kx, उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा a1। तो a1 विल बी योर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। a1 आ गया kx by 1 विच इज इक्वल टू kx, k की वैल्यू बाद में रख लेंगे। अब मैंने क्या किया, मैं रिलेटिव बात करता हूँ। ये हाफ kg का ब्लॉक है, स्प्रिंग ऐसे था, ये 1 kg का ब्लॉक है, आपने अब एक ऑब्जर्वर को इसके ऊपर खड़ा कर दिया, मतलब उसके लिए ये रेस्ट पे हो गया। अब ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ये A1 से चल रहा था, इस पे ऑलरेडी एक फोर्स kx लगी रही है, इधर एक फोर्स हमने 1 न्यूटन की लगा ही रखी है। इस फ्रेम की ये ऑब्जर्वर अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो उस पे एक सूडो फोर्स लगेगी, तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगी वो लगेगी हाफ ऑफ A1। तो अगर मैं हाफ kg ब्लॉक की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक, विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक, तो देखो क्या हुआ, इधर जो फोर्स लगी वो 1 न्यूटन की है, इधर एक फोर्स kx है, और इधर हाफ a1, a1 की वैल्यू भी फिर kx है, ये kx by 2 है। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया इधर है a r, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो अब अगर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो आ गया 1 माइनस के एक्स माइनस हाफ के एक्स बाय हाफ। तो आपका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया 1 माइनस 3/2 के एक्स बाय हाफ। तो आपका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया, 2 एलसीएम लेके 2 माइनस 3 के एक्स, के की वैल्यू 20 थी तो 2 माइनस 60 एक्स। अब आपको पता होना चाहिए रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, वी आर डी वी आर बाई डी एक्स, विच कैन बी रिटन एज माइनस 60x। यहाँ से आ गया आपका वी आर डी वी आर इज इक्वल टू 2 माइनस 60x dx। हाँ बेटा समझ में आ गया मैंने क्या कहा है, ये हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन से ये निकाला। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखो, ये वाला ब्लॉक आपका परमानेंटली रेस्ट पे है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब आएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब दूसरा ब्लॉक मैक्सिमम जहां से रुक के वापस आएगा वहां से आएगा। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी बेटा, रिलेटिव, इनिशियल वैल्यू भी जीरो थी। आप इंटीग्रेशन करोगे वी आर डी आर जीरो से जीरो तक, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 60x dx। इनिशियल एक्सटेंशन जीरो थी, मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको निकालनी है। इंटीग्रेशन करके ये जीरो आ गया, ये आ गया 2x माइनस 30x स्क्वायर। जैसे ही आपने इसको सोल्व किया x मैक्सिमम रख के, तो आपका जो x मैक्सिमम आया वो आ गया आपका 2/30 मीटर। अब सेंटीमीटर में बनाओगे 200/30 सेंटीमीटर, जिसको आपने सोल्व किया तो आपकी मैक्सिमम एक्सटेंशन
20/3 सेंटीमीटर आ गई, जो कि आपका आंसर है। और आपका आंसर आ गया 20/3 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।